वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलोदराष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसे राजहंस। प्राणपयान समये कफवात पित्ते कंडावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री देवाधिदेव देवीपुरी जी महाराज की जय। श्री दीपनारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी महाराज की जय। परमहंस शांतिदूत महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी महाराज की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री भगवान उवाच कर्मणा देवरेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टोदरं पुंसोरेतकणाश्रयः। समस्त अशुभ कर्मों के नष्ट होने से मानव योनि मिलती है। ये 31वें अध्याय में बता रहे हैं, यानी मानव होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कुछ पुण्य तो है। कोई मनुष्य यह नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई पुण्य है ही नहीं। पुण्य है तभी मानव हो। अगर पुण्य नहीं होते, अगर आप मानव हो के मान लो अपंग हो तो भी पुण्य है। यानी तुम पुण्यहीन हो तो मानव हो ही नहीं सकती। और जो मानव होकर के अपने पुण्यों को भूल जाए और अपने पुण्यों को न बढ़ाए और ऊपर की ओर न उठे, उसके मानव होने पर इसलिए धिक्कार कहा है शास्त्रों में। कललम त्वैकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंदु पेशंडम वा तत परम। भगवान कपिल देव कहते हैं कि जब जीव मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार देह प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष के द्वारा उदर में प्रवेश करता है। एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक कलल रूप बनता है और 5 रात्रि में बुदबुदे के समान और 10 दिन में बेर के समान अंडज प्राणियों के रूप में, अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। ये यहाँ पे पूरा ये जो अध्याय है, कहते हैं कि इसमें जो स्तुति होगी वो स्तुति जीव को याद रहती है गर्भ काल में। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बाह्यं घ्राद्य अंग विग्रह नख लोम अस्थि चर्मणि लिंग छिद्रो उद्भव स्त्रीभिः। 1 महीने में इसका सिर निकल जाता है अंडा फोड़ के, और 2 महीने में, यानी सिर जो है वो पहले बना है, सिर से पहले। इसलिए सिर जो है हमारे भगवत गीता में भी बताया है कि मनुष्य जो है वो उल्टा वृक्ष है। जैसे वृक्ष की जड़ जो है वो नीचे होती है, लेकिन मनुष्य की जड़ है ना वो पाँव में नहीं है, मनुष्य की जड़ मस्तिष्क में है। इसलिए जो मस्तिष्क में जो आप जैसे जड़ें होती है पेड़ की, ऐसे छोटी छोटी नाड़ियाँ होती है। यदि किसी का मस्तिष्क कमजोर है, मस्तिष्क को ठीक रखना है तो पेड़ को सींचो। आपका मस्तिष्क भी अधूरा है यदि आप पेड़ों की जड़ काटते हो तो। अगर आप पेड़ों को काटते हो, उसकी जड़ पे वार करते हो, तो आप अपने मस्तिष्क में, ऐसे ही लोग आगे भविष्य में जाके लो सिंड्रोम के या विक्षिप्त बनते हैं जो पेड़ों को काट देते हैं। इसलिए वृक्ष को काटना बहुत बड़ी हिंसा है हमारे यहाँ पे। इसलिए वृक्ष की पूजा सनातन धर्म में बताई गई है। ये अद्भुत है सनातन धर्म। समझने के बाद भी समझ में आता है कि अभी थोड़ा सा ही समझ में आया। अब बताया है कि 1 महीने में सिर निकल आया, 2 महीने में हाथ और पांव अंगों का विभाग हुआ, 3 महीने में नख आ जाएंगे और 4थे महीने में उसके रोम आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे और अस्थि भी आ जाएगी, चमड़ी भी बन जाएगी
और अब इसका जो जेंडर है, स्त्री और पुरुष है, लिंग भेद है, यह भी हो जाएगा। ये इतना श्रीमद् भागवत में बताया है। इसलिए भागवत खाली कोई पोंगी पढ़ाई नहीं है कि आपको तोता रटंत है, इसमें आपको पूरा विज्ञान मिल जाएगा। भागवत के और हमारे पुराणों के द्वारा हमको एजुकेटेड किया गया है। असली पढ़ाई तो ये थी, अब कचरा लाद दिया। असली पढ़ाई ये थी, लेकिन सब कुछ कोई नहीं चाहता कि आप ये पढ़ो। ये पढ़ोगे तो आपका रिमोट आपके हाथ में आ जाएगा और तब आप कहलाओगे स्वामी। ये स्वामी का मतलब क्या है कि पहला स्वामी बने अपने मन और इंद्रियों का। दूसरे का स्वामी बनना की विद्या नहीं है, स्वयं का स्वामी बनने की विद्या है। ये सनातन धर्म बताया है कि चतुर्भी घातव सप्त पंच भी क्षुत्र दुद्भव षड्भिद जरायुणा वीत कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे। अब 5वें महीने में भूख प्यास भी लग जाएगी। 6ठे महीने में झिल्ली से लिपट कर दाहिनी कोख से बाईं तरफ, बाईं कोख से दाईं तरफ मूवमेंट चालू हो जाएगा अंदर। इसलिए वो जो अंदर जो है ना, समुद्र में जैसे विष्णु भगवान बैठे हैं ना, ये अंदर जीव की स्थिति भी वैसी है। अंदर जो जल है माँ का, उसके अंदर ऐसे जीव घूम रहा है। और उस वक्त जैसे प्रलय काल में जो ब्रह्मा निकले नाभि से, ऐसे आप भी अपनी नाभि से ऐसे जुड़े हुए हैं। ये इतना बड़ा सनातन धर्म का रहस्य, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और विष्णु भगवान का उस क्षीर सागर में लेटे हुए रहना, ऐसे रहस्यों का यह श्रीमद् भागवत है। कई बार पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें नजर आएगी, दिखेगी, महसूस होगी। अब फिर बताया कि मातुर जगधान पाने दे रे धातुर समते सेते विमुत्र योरगते स जंतुर जंतु संभवे। अब माँ के खाए हुए अन्न जल से उसकी धातुएं पुष्ट होती है, लेकिन वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। यानी वहाँ से जो बड़ी आंत है, जहाँ पे पूरे बॉडी का वेस्ट है, कचरा है, मल है, वो उसके बगल में ही पड़ा है। तो वहाँ और भी ये मल बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि इसमें कीड़े हैं, कृमि है। तो अब वो वहीं पड़ा है तो उसकी बदबू भी उसको आती है अंदर। अब आप सोचो ना, आपको मटकी में डाल दिया, कोई हिल न सके, डुल न सके, थोड़ा बहुत हिलता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता ना। अब कहते हैं ये 6वां महीना लग गया है ना। कृमि भी छत सर्वांग सौ कुमार्य प्रतिक्षणम मूर्छा मानो त्यु रुक्लेशस तत्र ये सुदितेर मुहु। अब वो सुकुमार हो जाता है। इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग और प्रत्यंग नोचते हैं तो क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। यानी उसको जब वो छोटे छोटे जीव, जिसको कि आप क्या कहोगे, वो उसको नोचते हैं तो उसको बेहोश हो जाता है। उसकी पीड़ा उसको इतनी होती है अंदर जीव को। इसलिए संसार की समस्त पीड़ाओं में एक पीड़ा है प्रसव पीड़ा। अब ये प्रसव पीड़ा 2 को होती है और दुनिया का सबसे बड़ा जो चमत्कार है वो है मां। 1 में 2। अब कुछ लोग पूछते हैं महाराज उसमें आत्मा 1 है या 2 है? माँ बेटे को महसूस करती है, लेकिन बेटा माँ को महसूस करता है कि नहीं करता है, ये बहुत अलग बात है। इसलिए जीवन भर माँ तो अपने बच्चों को याद रखती है, लेकिन बच्चे माँ बाप को याद नहीं रख पाते। और जिस दिन बच्चे माँ बाप को याद रखने लगते हैं, उस दिन जीवन में सदगति शुरू हो जाती है। माँ बाप का बच्चों को याद करना ऊपर से नीचे जाना है, लेकिन बच्चों के द्वारा माँ बाप को याद कर लेना नीचे से ऊपर जाना है। और जो नीचे से ऊपर जाता है उसे ऊर्ध्व गति कहते हैं, अधोगति नहीं किए। हम जो अपने बच्चों को याद कर रहे हैं, क्या वो अपने माँ बाप को भी उतना ही याद कर रहे हैं? नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, क्योंकि चेतना ऊपर से नीचे की ओर जाना ये जीव का स्वभाव है। अब देखो, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, रूखे, नमकीन, खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। कटु,
तीक्ष्ण उष्ण लवण रुक्षा अम्लादि विरुल बने हैं। मातृभक्तेर भुक्तेर रूप स्पृष्ट सर्वांगो उत्थित वेदना। अब उसके शरीर में जगह जगह, क्योंकि माता जी तो कुछ भी का कुछ खाएगी, और ये लोग सोचते हैं कि अरे भाई उसको कुछ मत को, वो तो अभी प्रेग्नेंट है। सनातन धर्म कहता है प्रेगनेंसी इज नॉट डिजीज। गर्भ अवस्था बीमारी नहीं है, गर्भ अवस्था उत्सव का समय है, गर्भ अवस्था सत्संग का समय है, गर्भ अवस्था ध्यान का समय है। गर्भ अवस्था के वक्त में सत्य का बोध होना बहुत आसान है। अगर इस वक्त भी किसी को सत्य नहीं बोध हुआ तो फिर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त एक में दो हैं। ब्रह्मांड है माता के गर्भ के अंदर, और जो घटना ब्रह्मांड में प्रति क्षण हो रही है उस वक्त गर्भ काल में होती है। विस्तार हो रहा है, जीव का विस्तार हो रहा है अंदर, और उसको यदि कोई जाग के देख सके तो वो जागरण उस बालक और बालिका में भी घटित हो जाता है। और उस वक्त यदि हम भोग विलास, और कम से कम उस वक्त निंदा न करें, घृणा न करें, क्रोध न करें, लोभ न करें। उल्बेन संवर्तस तस्मिन अंतरिश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरकुक्षो भुग्न पृष्ठ शिरोधर। अब ये जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा हुआ, आंतों से घिरा हुआ रहता है, और उसका सिर पेट की ओर और पीठ गर्दन कुंडलीकार मुड़े रहते हैं। सिर जो है वो पेट की ओर हो जाता है, और पीठ और गर्दन कुंडलाकार ऐसे अंदर जीव की अवस्था हो जाती है। अकल्पः श्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पंजरे तत्र लब्ध स्मृतिर्देवात् कर्म जन्म शतोद्भवम स्मरन् दीर्घ मनुच्छ्वासम शर्म किम नाम विन्दते। बताया है कि पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों के हिलने डुलने में असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसको स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब वो अपने पिछले सैकड़ों जन्म और कर्मों को याद करने लगता है और बेचैन हो जाता है, और उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिलेगी। कहते हैं कि देव की प्रेरणा से उसे वहाँ अपने पुराने सारे जन्म याद आ जाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति गुरु के पास जाता है उसका दूसरा जन्म कहलाया जाता है। गुरु के पास जाना दूसरा जन्म है, इसलिए हमारे शास्त्र में उसे द्विज कहते हैं, दूसरा जन्म हो गया। गुरु भी माँ है, गुरु भी माँ ही होता है। तो गुरु के पास हमारी आत्मा का जन्म होता है। जीवन तो माँ दे देती है, लेकिन जन्म गुरु की कृपा से ही होता है। तो कहते हैं कि अंदर जीव को अपने सारे जन्म याद आने लगते हैं, और याद आते हैं तो वो क्या करता है। कहते हैं कि आरभ्य सप्तमान माशान लब्ध बोधोपि वेपितः नेक त्रास्ते श्रुतिवातेर विष्टा भूरिव शोधरः। कहते हैं कि अब 7वां महीना लगने पर उसके अंदर ज्ञान भी हो जाता है, उन्मेष भी हो जाता है, और लेकिन प्रसूति वायु चलायमान नहीं रहने के कारण उसी उदर में उत्पन्न विष्ठा के कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता वह। तब नाथ मान ऋषिभिर्भीत सप्तवाग्नि कृतांजलि स्तुवीततम विकल्व्या वाचा येनोदरे अर्पितः। तब सब धातुमय स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत और दीन वाणी से याचना करता हुआ हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करता है, जिसको उसने माता के गर्भ में डाला। माँ के गर्भ में अब वो भगवान विष्णु को जीवात्मा याद करता है। देखिए, प्रसव पीड़ा बच्चे को भी होती है, माँ को भी होती है। माँ की जो पीड़ा है उसको संसार देखता है, लेकिन जीव की पीड़ा को भगवान देखता है। इसलिए ये जो मोक्ष की अभिलाषा उठी, ये जो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा उठी, ये गर्भ में ही उठ गई, क्योंकि गर्भ में उसको कोई नहीं देख रहा, केवल जीव और भगवान ही होता है और कोई नहीं होता है। गर्भ में और
कुछ भी नहीं होता, केवल वह जीव और भगवान। अगर हम उस गर्भ की स्थिति को अपनी पूजा और प्रार्थना में रोज ला सकें कि हम और भगवान और कोई नहीं, तो फिर वह प्रकाश बहुत निकट है। इसलिए यह जो प्रार्थना है जो कपिल मुनि भगवान हमें बता रहे हैं, इस प्रार्थना को करने से हम और भगवान एक होने लगते हैं, क्योंकि ये गर्भ काल में की गई प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? जंतुर्वाच तस्योपसन्नमवितुं जगदच्छयात नाना तनोर्भूर्विचल चरणारविंदम सोहम व्रजामि शरणं हा कुतो भयं मे ये नेदसी गति प्रदश्य सतोनुरूपा। हे परमपिता, मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान, आपने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई, ये मेरे कर्मों का ही कारण है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणार बिंदों की शरण लेता हूँ। यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियासम यमवलभ्य मायाम आस्ते विशुद्धम विकार अखंड बोध मातप्यमान हृदये वसीतम नमामि। जो मैं यानी जीव कहता है कि इस माता के उदर में देह इंद्रिय अंतःकरण रूप माया का आश्रय कर पुण्य पाप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, वहीं मैं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले विशुद्ध अविकारी अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। यानी जीव उस वक्त जब चारों तरफ अंधकार अंधकार, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो जीव ये कह रहा है कि मैं इस वक्त अपने भीतर अखंड एक रस प्रकाश को देख पा रहा हूँ। जीव भगवान को वहां कहाँ देखेगा, कहाँ मंदिर जाएगा, कौन सी किताब पढ़ेगा? तो कहता है कि इस वक्त जब कोई राह नहीं, तो मैं अपने भीतर ईश्वर सर्वभूतेषु, ये जो अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि हृदय में जो बैठे हैं, वो हृदय में बैठे हुए का दर्शन कब करता है? जब चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं मिला, तब केवल हृदय में देखा। और यह पंचभूत रचिते रहित शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम तेना विकुंठ महिमान ऋषितमेनम वंदे परम प्रकृति पुरुषयोपमांसम। कह रहे हैं कि मैं वस्तुतः शरीर से रहित असंग होने पर भी अपने आप को पंच भौतिक शरीर से संबंध मानता हूँ। इसलिए इंद्रियां, गुण, शब्द, चिदाभास यानी कि अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। इस शरीर के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। यन्माययोरुगुण कर्म निबंधनेस्मिन संसारिके पति चरंस तदभिश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवणीत लोकम युक्त कया महदनुग्रह अंतरेण। जीव कहता है कि मैं परम पुरुष की वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट होने के कारण जीव अनेक प्रकार के कर्म बंधनों से युक्त हो जाता है और तरह तरह के कष्ट झेलता है, भटकता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है? यानी स्वरूप का ज्ञान तो भगवान की कृपा से हो सकता है। इसलिए हे कृपालु, हे दयालु, हे करुणा के सागर, तुम ही हमें बता सकते हो कि कौन सी राह है और कौन सी राह नहीं है। ज्ञानम यदि तद दधात्म कतम सदैव स्त्री कालिकम स्थिर चरेष्वनुवर्तिताशम तम जीव कर्म पदवी मनुवर्तमानास तापत्रयोपशमनाय वयम भजेम। मुझे यह जो त्रिकाल का ज्ञान जीव को पता चलता है कि मैं अपना पिछले सारे जन्म देख पा रहा हूँ। तो फिर देखा मुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? मैं तो इस गर्भ के अंदर हूँ। मुझे ये किसने दिखाया? कौन है जो मुझे ये दिखा रहा है? यही हालत ब्रह्मा जी की हुई थी जिसमें सृष्टि वर्णन हुआ। तो जीव देखता है कि ये मुझे कितने जन्मों की कितनी बातें, नाना योनियों में मैं रहा। तो उसे याद आया ये प्रकाश, ये किसने रास्ता दिया?
तो अब ज़्यादा हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते। जैसे कभी कभी हमें ऐसी बीमारी में होते हैं तो शास्त्र के जानकार कहते हैं कि भगवान जब कष्ट देता है, दुख देता है, तो समझ लो वो गर्भ की याद दिला रहा है। और वे जो कष्ट हैं, जैसे एक घुड़सवार जो अपने घोड़े को जिताना चाहता है तो खूब मारता है अपने घोड़े को, देखने में लगता है ये घोड़ा तो बेचारा मालिक कितना बदमाश है जो घोड़े को मारता है, लेकिन इन इंद्रियों को जब कष्ट होता है, इसका मतलब है वो जो अंदर का मालिक है वो इन इंद्रियों के परे जो है उसका दर्शन कराना चाहता है। ये जो कष्ट हैं ये बताते हैं कि भगवान की हमारे पर कितनी बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान भी कष्ट उसी को देते हैं जिसे अपना मानते हैं। नहीं तो सबसे बड़ा कष्ट क्या है संसार का, कि भगवान को भूल जाना। कह हनुमंत विपत, है ना, कि हे हनुमान जी विपत्ति क्या है, बोले जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान को भूल गई वो सबसे बड़ी विपत्ति है। ऐसा बताया है कि मुझे ये त्रिकाल का ज्ञान किसने दिया, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में वे ही तो अंतर्यामी, यानी जो अंतर्यामी शब्द कहाँ बना, जब जीव ने वहाँ देखा, क्योंकि बहिर तो कुछ था ही नहीं, बहिर का तो ऑप्शन ही नहीं था, तो वहाँ से अंतर्यामी शब्द आया। ये बोलते ना अंतर्यामी, तो अंतर्याम, अंतर जो ये याम बाहर, भीतर वहाँ ही मुड़ पाया। बाहर तो मौका मिलता है तो आदमी अंदर नहीं घुसता, और नहीं तो और लेके आदमी टीवी मोबाइल अखबार, बाहर कोई काम नहीं तो भी देखता रहता है आदमी, अंदर नहीं देखता। अतः जीव कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। देहान्य देह विवरे जठराग्नि सृग विमुत्र कूप पतितो ब्रसप्त देह ईच्छन्निनो विवशतुम गृणयन स्वमासान निर्वासयते कृपण धीर भगवन कदानु। हे भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर भी संतप्त है। इससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। हे भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। ये कौन कह रहा है? यह देहधारी जीव, देह के उदर के भीतर, यानी अब वो जो अंदर की जो आत्मा है वो परमात्मा को कह रहा है, जीव को दूर से देख रहा है। जीव देख लिया कि मैं जीव नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये आत्मा के द्वारा की गई स्तुति, और कहते कि देखो तकलीफ इस जीव को हो रही है, इसके ऊपर कृपा कर दो थोड़ी सी, अब इस दीन को यहां से निकाल दो। ये बताया है। ये नेदृशी गतिमसो दशमाश्च ईश संग्राहितम पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनेव तुष्यत कृतेन सदीन नाथ को नाम तत्प्रति विनांजलिमश्च कुर्यात। हे स्वामी, आप तो दयालु हो, उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा ज्ञान दिया है। हे दीनबंधु, इसे अपने किए हुए उपकार से आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवाय आपके इस उपकार का बदला तो कोई क्या। हाथ जोड़ने का मतलब आपका हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। बोले हम हाथ जोड़ने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, आपको बस हाथ जोड़ सकते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में फिर हम 19वें श्लोक से इसका पूरा आनंद लेंगे। बोलिए कपिल देव भगवान की जय।